खोले जा चुके हैं। लेकिन दुख होता है कि जब विपक्ष की सरकार थी तो भ्रष्टाचार होता था और सीधे डायरेक्ट खाते में पैसे नहीं आते थे, बिचौलिए खा जाते थे। ये आदरणीय मोदी जी का ये दूरदर्शी नीति है, निर्धारण है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन गैस जारी किए जा चुके हैं। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं। 12 करोड़ लगभग उज्ज्वला योजना मिला है। प्रधानमंत्री शौचालय योजना मिला है। और यह सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच से संभव हो सका है। इतना ही नहीं, 25 करोड़ से अधिक लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर हैं। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव विकास की आधारशिला बताया है। बिहार में बालिका शिक्षा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, छात्रवृत्ति योजनाएं और डिजिटल शिक्षा ने सामाजिक बदलाव की नई कहानी लिखी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम और पोषण अभियान ने माताओं और बच्चों को सुरक्षा दी है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत का एक राज्य ऐसा है जहां पर ममता दीदी का तांडव चलता है। आयुष्मान भारत कार्ड बंगाल के पश्चिम बंगाल में नहीं लाता है। यह दुर्भाग्य की बात है। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसान कल्याण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया। बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। फसल बीमा, कृषि अवसंरचना कोष, ड्रोन तकनीक और किसान उत्पादक संगठन एफपीओ जैसे प्रयासों से किसान को नई दिशा मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना दे करके किसानों को उन्होंने अमृत दिया और किसानी के क्षेत्र में वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। बिहार के युवाओं में प्रतिभा और परिश्रम की कोई कमी नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, अप्रेंटिसशिप और डिजिटल अर्थव्यवस्था ने नए अवसर खोले हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की एक बड़ी विशेषता रही है, इसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखती है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसरों का विस्तार ही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, उनका संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको विश्वास को लेकर के चलते हैं और विकसित भारत 2047 में उसके संकल्प को लेकर के चलते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में रेलवे क्षेत्र पर जोर दिया गया, जो बिहार जैसे राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का रेलवे नेटवर्क विकास की जीवन रेखा बनकर उभरा है। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मत्स्य पालन पर भी जोर दिया गया, जो बिहार की भौगोलिक और प्राकृतिक क्षमता को पहचानने का संकेत है। मछुआरों के कल्याण, आधुनिक मत्स्य अवसंरचना, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंचने ने इस क्षेत्र को संगठित स्वरूप दिया है। आज मछली पालन बिहार के नदी किनारे बसे समुदायों के लिए केवल जीविका नहीं बल्कि सम्मानजनक और अस्थायी आय का स्रोत बनता जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है तो बिहार में भी विकसित बिहार बनने की ओर अग्रसर है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने यह सिद्ध किया है कि सुशासन केवल वादा नहीं, ये विकास बोलता है। आदरणीय प्रधान सेवक का ये काम बोलता है
कि मोदी जी की नीतियों और विश्वास केंद्रीय सोच का खुले दिल से आम जनता ने स्वागत किया है, जिसके उदाहरण बिहार विधानसभा का चुनाव और महाराष्ट्र नगर निगम के चुनावी नतीजे बता रहे हैं। ये सभी परिणाम इस बात का प्रमाण है कि आज का मतदाता विचारधारा से अधिक विकार, घोषणाओं से अधिक परिणाम और राजनीति से अधिक सुशासन को महत्व दे रहा है। कुछ हमारे विपक्ष के साथी SIR पर चिंता जता रहे थे। बिहार में अभी SIR पर चुनाव हुआ, हमने प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाई है, हमने बिहार को जीता है। अब बंगाल की बारी है। बिहार के लोग हताश और निराश हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इन्हीं नीतियों और विकास केंद्रित सोच के साथ बंगाल और दक्षिण भारत की जनता भी मोदी सरकार का खुले दिल से स्वागत करेगी। अंत में मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के इस दूरदर्शी और प्रेरक अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराती हूँ। अंत में केवल इतना कहना चाहूंगी कि जब नेतृत्व में नीयत साफ हो और लक्ष्य राष्ट्रहित का हो तो कठिन से कठिन राह भी इतिहास बन जाती है। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प है। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार से किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल का बॉर्डर पड़ता है और वहां पर बंगाल राज्य के द्वारा घुसपैठियों का इतना बड़ा तांडव होता है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में घुसपैठियों का आवागमन हो रहा है और रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है। अंत में मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करती हूँ और विकसित भारत हमारा भारत बने, मैं इसकी समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर भीम सिंह जी, डॉक्टर भीम सिंह जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, जो आपने मुझे मौका दिया, और पार्टी को भी धन्यवाद, पार्टी के नेता को भी धन्यवाद कि उन्होंने पार्टी की ओर से मेरा नाम बोलने वालों की सूची में रखा। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने 28 जनवरी को सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करने की कृपा की है और उस पर इस सदन के सदस्य माननीय सदानंद मास्टर जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है। सदन इस पर चर्चा कर रहा है, अनेक वक्ताओं ने अपनी राय रखी है। अब लगभग समाप्ति की ओर ये चर्चा है, लेकिन हम अपनी खेद के साथ बात प्रारंभ करना चाहते हैं कि जो विपक्ष है हिट एंड रन की तरह, हिट एंड रन केस